हमारे पेरेंट्स ने काम किया था सर्वाइवल के लिए, हमने सबने काम किया सक्सेसफुल होने के लिए, और हमारे बच्चों को गाड़ी के लिए, एसी के लिए में भी काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए उनको काम करना है सेटिस्फैक्शन के लिए। तो पहले काम हुआ सर्वाइवल, फिर सक्सेस, अब ना उनको काम करना है सेटिस्फैक्शन के लिए। अब वहाँ पर उनके पास गाड़ी, एसी, जो नॉर्मल सुख सुविधाएं जो हमारे लिए सपना था, वो उनके पास तो डे वन से है, तो वो काम क्यों करे? तो उसके लिए चाहिए बच्चों को जीवन का पर्पस, कि मैं, मेरे पास जो स्पिरिट है, मेरे पास जो अच्छाई है, उससे किसी की मदद करूं। एंड वो मदद हमारे समय में शायद आपने का भी अनुभव रहा होगा कि घर पे जब रोटी बनती थी तो माँ सबसे पहले कहती थी, बेटा 2 गाय को और 2 डॉगी को वो जाओ आप खिला के आओ, फिर हम खाना खा सकते हैं। तो वैसी हैबिट, माने देने की हैबिट को हम बचपन से डेवलप करना शुरू करें, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो बच्चा अपने पास जो टैलेंट है वो किसी के साथ शेयर करने में भी कोई काइंड ऑफ, मैं कहूँगा, कॉम्पिटिटिवनेस फील नहीं करेगा। कोई मेरे से ले जाएगा तो मुझे नुकसान होगा, ऐसा फील नहीं करेगा। एंड ऊपर वाले का नियम है, जो हाथ देने वाला होता है वो हाथ ऊपर वाला कभी खाली नहीं रखता, और जो मांगने वाला होता है वो हाथ कभी भरता नहीं है। सो बच्चे के अंदर हम वो देने की हैबिट को डाल दे तो रियल वे में वो स्पिरिचुअल हो ही सकता है। हमारे शास्त्रों और पुराणों में शुरू से ही बताया गया है कि गाय की रोटी होनी चाहिए, कुत्ते को रोटी जानी चाहिए, कौए को जानी चाहिए, चींटियों को आटा जाना चाहिए, राइट। सबका एक एक पोर्शन निकाल के रखते थे, जिससे एक देने की भावना आती थी, और वो बचपन से ही प्रैक्टिस होती थी। ये अभी बीच में कहीं खो गई है, इसको वापस लेकर आनी है। और साथ ही साथ में जस्ट पहले के समय में जैसे हमें चॉकलेट या कुछ भी देते थे तो बोलते थे चाचा को पूछो, चाची को पूछो, भाई को पूछो, बहन को पूछो, सब लोग मना करेंगे, राइट। वो अब हमें पता चलता है एक ही चॉकलेट थी बट फिर भी सबको पूछने को मिलता था, और हम पूछते तो थे, मन में लगता था कोई हाँ ना बोल दे, सभी मना करते थे। एंड जब हम वो चॉकलेट खाते थे ज़्यादा फ्रूटफुल लगता था। बट आज माँ क्या करती है, ये पकड़ तू तेरा चॉकलेट, ये पकड़ तू तेरा चॉकलेट, चुपचाप तू तेरा खा, चुपचाप तू तेरा खा। हाँ। शेयरिंग की हैबिट बचपन से 2 भाइयों के बीच में नहीं है, इसीलिए जो एक प्लेट में बचपन में खाना नहीं खा सकते वो एक फ्लैट में बड़े होके कैसे रह सकते हैं? एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आ जाती है। हॉस्टल्स में बच्चे जाते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, रूम एडजस्ट नहीं करते, एसी एडजस्ट नहीं कर, और इवन क्विट कर देते हैं अपने जो आपका कंफर्ट जोन है, right. उससे क्विट कर देते हैं। और एक इनडिसिप्लिन आजकल के बच्चों में देखिए, पेरेंट्स कहते हैं हमारा बच्चा आपके कॉलेज में आके टाइम से उठने लग गया, यही अचीवमेंट है। तो ये इनडिसिप्लिन भी बच्चों में बहुत आ रहा है। तो ये इनडिसिप्लिन है या ये जो ना देने की बात है, ये एकदम से हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं कि पेरेंट्स का जो कंट्रीब्यूशन, पेरेंट्स निकल जाते हैं घर से बाहर, अब बच्चा अकेला है, वो कैसे डिसिप्लिन हो? राइट। तो इसके लिए हम 2 चीज़ कर सकते हैं। जो पहले जो 7 साल है वो बच्चों के हार्ट के डेवलपमेंट के हैं। फर्स्ट 7 years बच्चों का हार्ट डेवलप करना है, माने लव, केयर, इमोशंस, मे बी सिंपैथी, एम्पैथी, कोई केयर करने वाला वो उसके आजू बाजू हो, वैसा कोई एक व्यक्ति चाहिए या 2 व्यक्ति चाहिए, वेरी फर्स्ट थिंग। उसके बाद की जो 7 years है वो हेड डेवलपमेंट के हैं। सो हेड डेवलपमेंट इज़ व्हाट, नॉलेज, डिसिप्लिन, व्हाट टू डू, नॉट टू डू, ये सारी चीज़ें। सो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, 2 चीज़ें। वेरी फर्स्ट थिंग, हेड को डेवलप करने के लिए हम बच्चों से गोल सेटिंग करवाएं। बच्चे का क्या गोल है, बच्चा क्या अचीव करना चाहता है, वो बच्चे से हम जितना क्लियर कट करवाएंगे, और हम बच्चे के साथ बैठते हुए गोल सेटिंग करेंगे, परसेंटेज वाइज क्या करना चाहता है, करियर वाइज क्या करना चाहता है, उतना उसके अंदर डिसिप्लिन आने के चांसेस ज़्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, हम रूटीन सेट करें कि इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है। मैंने मैक्सिमम पेरेंट्स जो हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, वन ऑफ द पेरेंट जिन्होंने कहा कि बेटा 10th स्टैंडर्ड में अच्छा मार्क्स लेकर आया, एंड उसने बोला हुआ था कि मुझे PS4, PS5 समथिंग कुछ गिफ्ट में देना, हमने वो दे दिया। एंड फिर वो रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक खेलता रहा, क्योंकि 10th में अच्छे मार्क्स आ गए थे तो वो साइंस में तो एडमिशन ले लिया, बट 11th ही फेल्ड, 12th ही फेल्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड एग्ज़ाम। फिर पेरेंट मेरे पास लेकर आए, बोले अब बच्चे को एटलीस्ट पास हो जाए तो अच्छा, हमने तो डॉक्टर का सपना देखा था क्योंकि 92% लेकर आया था, अभी तो पास हो जाए तो भी हमारे लिए काफ़ी है। एंड देन आफ्टर उन्होंने कहा क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट गेम, रात को 2 बजे तक, 3 बजे तक वो गेम खेलता रहा। जब वो वीड होता है, घास फूस उग जाता है प्लांट के आजू बाजू में, तो हमें क्या करना चाहिए, हम वीड का वेट करेंगे
तो वीड उतना फास्ट ग्रो करेगा कि प्लांट को वो मार देगा। सेम चीज़, कोई भी गलत चीज़ या गलत फ्रेंड या कोई भी गलत हैबिट हम मम्मी पापा आजू बाजू में देखते हैं, तो जितना जल्दी आप वो हैबिट को तोड़ देंगे, वो चीज़ वस्तु को बच्चे से दूर ले लेंगे, माने प्रिकॉशंस वाला आप जोन पे चले जाएंगे, प्रिपरेशन वाले जोन पे चले जाएंगे, तो प्रिपेयर करेंगे तो बाद में रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। एंड इसके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बच्चों को मे बी टाइम से सोना, टाइम से उठना, टाइम से खाना, वो हम डेली रूटीन को डेवलप करने की कोशिश करें, वरना फिर बच्चों को हॉस्टल में डालना पड़ता है। मम्मी पापा जब डिसिप्लिन में नहीं रहते बोले हॉस्टल में डाल देंगे। हॉस्टल में डालने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर संस्कार नहीं मिलेंगे। उसकी जगह पर यहाँ पर डिसिप्लिन एंड संस्कार दोनों माता पिता दे सकते, दुनिया में और कोई नहीं दे सकता।